है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1667 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 2 पद 1। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। हम इस बात का मनन प्रथम अध्याय में कर चुके हैं कि कैसे झूठे शिक्षक झूठी शिक्षा सिखाकर कलीसियाओं को और विश्वासियों को भटका रहे हैं। उन बातों की ओर मैं पुनः जाना नहीं चाहता हूँ। अब दूसरा अध्याय के शुरुआत में प्रेरित पौलुस अपना शिष्य तथा जवान सुसमाचार प्रचारक तीतुस से कह रहा है, हे तीतुस, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। स्पीक द थिंग्स विच आर फिटिंग फॉर साउंड डॉक्ट्रिन। मैंने इस बात को पूर्व में कई बार बता चुका हूं कि नया नियम की खरी शिक्षा विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता की परिपूर्णता की ओर बदलती है। तीमुथियुस को लिखते वक्त भी पौलुस इस बात को याद दिलाई है। द साउंड डॉक्ट्रिन ऑफ द न्यू टेस्टमेंट कन्वर्ट्स द बिलीवर इनटू द परफेक्शन ऑफ द राइचियसनेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता की परिपूर्णता ही उनका पवित्रता है। अर्थात संक्षेप में बोलूं तो नया नियम की खरी शिक्षा विश्वासियों को परमेश्वर के पवित्रता की ओर परिवर्तन करती है। कलीसिया की अगुवाई करने वाले लोग प्राथमिक रूप में इस जिम्मेदारी को निभानी है कि खरी शिक्षा वे विश्वासियों को सिखाए हैं ताकि विश्वासी लोग यीशु मसीह के पवित्रता की ओर बदलते रहे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पास्टर हु लीड्स अ चर्च इज टू टीच द साउंड डॉक्ट्रिन टू द बिलीवर्स सो दैट बिलीवर्स मै बी कन्फर्म टू द होलीनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं इन बातों को इसलिए हिंदी और अंग्रेजी में बोल रहा हूँ ताकि प्रभात मनन के उन श्रोतागण भी जो पूर्वोत्तर एवं दक्षिण भारत से हैं और पाकिस्तान, भूटान, नेपाल आदि देशों से भी हैं, जो शायद अच्छा से हिंदी नहीं समझते होंगे, वे भी इस सच्चाई को अच्छा से समझ सके। कलीसिया की अगुवाई करने वालों को इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि उनके द्वारा अपनी अपनी कलीसियाओं में सिखाई जाने वाली शिक्षा विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता की ओर बदलने वाली है या नहीं। प्रभात मनन के कई श्रोतागण मुझे फोन करके ये बात बताई है कि उनकी कलीसियाओं के पास्टर लोग भले धार्मिकता की शिक्षा नहीं देते हो परंतु दशमांश की शिक्षा अवश्य देते हैं। सबकी बात नहीं है, कुछ लोगों ने ऐसा खबर मुझे दिया है। कल मेरे ही टीम का एक सदस्य ने मुझे बताया कि एक कलीसिया में जहां वो गया था, पास्टर का मुख्य काम वहां आने वाले लोगों को तेल और पानी प्रार्थना करके देना है और उनकी तथाकथित चर्च में एक बड़ा बर्तन सामने ही रखा है और उस बर्तन के पीछे एक बोर्ड भी है, क्या आपके पास इतना ही दान है? अरे, और मुझे ये भी सुनने को मिला है कि वहां प्रत्येक सप्ताह लगभग 200 से अधिक लोग इकट्ठे होते हैं। क्यों? चंगाई पाने के लिए। वे लोग यीशु मसीह को या यीशु मसीह के पवित्रता को पाने के लिए वहां इकट्ठे नहीं हो रहे, केवल चंगाई पाने के लिए। उसे चर्च नहीं बुलाइए, वो चंगाई बचने वाले जगह है। चंगाई मिलती भी होगी, मैं नहीं बोल रहा हूं कि चंगाई नहीं मिलती होगी। यीशु मसीह को नहीं, यीशु मसीह को वे लोग नहीं पा रहे। चंगाई मिलती है उन्हें, किससे? शैतान से। आपको बहुत बुरा लगता होगा लेकिन मैं ये प्रमाणित करूंगा। ऐसे झूठे सेवकों के बारे में यीशु मसीह खुद बताया है। मत्ती अध्याय 7 पद 22 एवं 23 पढ़ के देख लीजिए। जो लोग यीशु मसीह के नाम में भविष्यद्वाणी, दुष्ट आत्मा निकालना, चंगाई देना आदि आदि करते थे, परंतु यीशु मसीह यह बात स्पष्ट किया है कि वह ऐसे लोगों को नहीं पहचानते थे, नहीं पहचानते। मुझे सुनने वाले प्यारो,
शैतान को इस बात पर बिल्कुल दिक्कत नहीं है कि आपको चंगाई मिले या नौकरी मिले या धन संपत्ति मिले। वो तो यीशु मसीह को भी धन संपत्ति का ऑफर किया था। मत्ती 4:8 और 9 पढ़ लीजिए। उनको केवल इस बात से ही दिक्कत है कि लोग उद्धार पा रहे हैं और नरक से बच रहे हैं। इसलिए आपको उद्धार से और यीशु मसीह के पवित्रता से वंचित रखने के लिए वो आपको चंगाई, नौकरी, धन संपत्ति आदि दे सकता है। तो आप मुझसे ये बात पूछ सकते हैं कि क्या भाई साहब, लोग बीमारी से या दुष्ट आत्मा के चंगुल से बचने से आपको क्या दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है भैया। दिक्कत दो बातों की है। पहली बात, यीशु मसीह के नाम में इन तथाकथित पास्टर लोग चंगाई, दुष्ट आत्मा के चंगुल से लोगों को बचना आदि आदि रुपये कमाने का लक्ष्य से बेचते हैं। क्या यीशु मसीह और प्रेरित लोग जो अनेकों को चंगाई की है, दुष्ट आत्मा निकाले, वे लोग क्या चंगाई देने के बाद, दुष्ट आत्मा निकालने के बाद लोगों से पैसे मांगे हैं? बर्तन रखकर बोर्ड लगाए हैं पैसा डालने के लिए? पतरस को तो पैसा दे रहा था जो व्यक्ति पवित्र आत्मा पाने के लिए, उनको तो पतरस श्राप दिया था। प्रेरितों के काम पढ़ लीजिए। यीशु मसीह और प्रेरित लोगों ने कभी भी प्रभु की सेवा को पैसे के लिए बेचे नहीं हैं। दूसरी बात, चंगाई को बेचने वाले इन तथाकथित झूठे शिक्षक चंगाई पाए हुओं को पानी में डुबोकर मसीही बनाते हैं। उन लोगों को उद्धार पाने की अनिवार्यता का प्रचार ये लोग नहीं करते हैं। इससे क्या होगा? अनेकों लोग जो उद्धार बिना पाए पानी में डूबे हैं, जो खुद को मसीही समझते हैं, यीशु मसीह की धार्मिकता बिना पाए नरक की ओर चले जाएंगे। चंगाई तो मिली, दुष्ट आत्मा भी निकला, पानी में डूब के भी निकला, लेकिन उद्धार नहीं पाया। क्या होगा? बहुत सारे लोग नरक चले जाएंगे। अगर ऐसी बात है, इस प्रकार चंगाई, दुष्ट आत्मा निकलना आदि बेचने वाले लोग किसके एजेंट हैं? यीशु मसीह के या शैतान के? आप ही फैसला कीजिए। इसलिए प्यारो, विशेषकर अगुवाई करने वालों, विश्वासियों को धार्मिकता की खरी शिक्षा दीजिए ताकि वे लोग यीशु मसीह को अपनाए, यीशु मसीह के पवित्रता को पाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है।